अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह की बहुत बरकतें हैं और अस्तगफिरुल्लाह के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, वली कामिल भी हैं, आलिम दीन हैं और आपके इल्म का शोहरा दूर दूर तक है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह सफ़र की नीयत से अपने घर से निकलते हैं, ज़ादे सफ़र बांधते हैं और सफ़र के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते शाम हो गई, एक बस्ती में पहुँचे तो देखा कि ईशा की नमाज का वक्त करीब है। आप उस बस्ती की मस्जिद में चले गए, नमाज ईशा अदा फरमाई और नमाज ईशा के बाद मस्जिद के सारे नमाजी एक एक करके मस्जिद से बाहर हो गए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज इशा से फारिग होकर मस्जिद में बैठे रहे। सोचते थे कि शायद कोई खाने को पूछेगा, कोई हाल चाल मालूम करेगा, मगर किसी ने ना तो ये पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने का इरादा है, खाना खाया है या नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बल्कि मस्जिद का जो मुअज्जिन था वो आपके पास आया इंतज़ार करते करते कि ये शायद अब मस्जिद से निकलें, ये अब मस्जिद से निकलें। इंतज़ार करते करते थक गया तो फिर वो करीब आया और कहने लगा कि आप मस्जिद से बाहर निकल जाइए, मुझे मस्जिद बंद करना है। आपने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे रात गुजारना है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मस्जिद ही में ठहर जाऊँ। लेकिन मुअज्जिन ने कहा कि यहाँ मस्जिद में ठहरने की किसी को इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप मस्जिद से निकल जाएं, मुझे मस्जिद बंद करना है। आपने फरमाया कि मैं कहाँ जाऊँ, मुसाफिर हूँ, रात का वक्त है और रात मुझे यहीं गुजारना है। वो कहने लगा कि आप ज़िद ना करें, मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर से वापस आऊँगा तो आप मस्जिद से निकल जाइएगा, वरना आपका सामान और आपको मुझे खुद निकालना पड़ेगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह न उसे ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप बता देते या उसे मालूम हो जाता कि ये वक्त के इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, तो वो दस्तबोसी करता, कदमों पे गिर जाता, अपने घर ले जाता, खातिर तवाज़े करता। मगर उसे क्या मालूम था कि ये शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। गर्ज के आप उस मस्जिद से निकल जाते हैं और उस बस्ती से बाहर हो जाते हैं, आगे के लिए सफ़र शुरू कर देते हैं।